जय श्री राम। ओं राम रामाय नमः। ओं हं हनुमते रुद्रात्मकाय। ओं फट्। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ भूर्भुवः स्वः हनुमद्देवताभ्यो नमः। गणपतिदेवताभ्यो नमः। गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरजू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा क्षेत्रवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णा पूर्ण जलय समुद्र सहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। आज सुंदरकांड पाठ, जो सुंदरकांड पाठ हम निरंतर कर रहे हैं, आज 18वां दोहा है, 19वां एपिसोड है। अब सीता जी की आज्ञा लेकर के, सीता जी की मंत्र को लेकर के अब चलते हैं हनुमान जी आगे। चले नाई सिर पैठूं बागा फल खाए सुतरु तो रहे लागा रहता बहु भट रखवारे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। क्या कहे जाकर? नाथ एक आवा कपि भारी तेहि अशोक बाटिका उजारी खायसी फल अरु बिटप उपारे रक्षक मर्दी मही डारे। सीता जी को सिर नवा करके बाग में घुस गए, फल खाए और थोड़ा वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उन्होंने कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की कि हे नाथ, एक बहुत भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका को उजाड़ दी है, फल खा रहा है, वृक्षों को उखाड़ दे रहा है, जो रखवाले हैं उनको मसल मसल कर जमीन पर डाल दे रहा है। सुन रावण पठये भट नाना तिनहि देख गरजऊ हनुमाना सब निशिचर सब रजनीचर कपि संहारे गए पुकारत कछुअध मारे पुनि पठयऊं तेहि अक्षय कुमारा चला संग लय सुबटय पारा आवत देखी बिटप गही तर जा ताहि निपाति महाधुनि करे जा। देखिए, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि फल तो खा ही रहे हो और डालियां भी तोड़ दे रहे हो, वहां के आदमियों को मार रहे हो, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन क्यों किया उन्होंने? प्रश्न आता है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया? इतने बुद्धिमान, इतने बलवान। देखिए, कपूर का स्वभाव है महकना, हींग का स्वभाव है उसका भी महकना। कपूर और हींग को एक जगह रखा जाए तो फिर 10 साल बाद दोनों अलग अलग महकेगी। जो प्रकृति के से गुणों से भरपूर, जैसे विष भगवान का नाम लेकर के भी अगर विष खाता है तो मरेगा नहीं, मरेगा।
तो विष का प्रभाव खत्म, विष का नाम बनाना खत्म। इसलिए कुछ तो आदतन परेशान थे हमारे हनुमान जी। लेकिन एक जड़ की बात है कि फिल्म तो अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर था। उनके मन में ये आया कि अगर हम इस किस्म से ऐसा व्यवहार करते हैं तो रावण डर जाएगा, कहेगा अरे बाप रे बाप, खबरी जो दूत है, खबर देने वाला, वो इतना बलवान और विशाल है, अक्षय कुमार को मार डाला, ये किया वो किया, तो आगे क्या होगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सीता जी को ले आकर के वहां दे दो और युद्ध बच जाए। इस भाव से हनुमान जी बहुत बुद्धिमान थे, इस भाव से उन्होंने थोड़ा बहुत उठक पटक की। तो जब वहां पर जाकर के सब बोले तो यह सुनकर रावण बहुत योद्धा भेजे वहां पर, और हनुमान जी ने गर्जना की, सब राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे थे वो चिल्लाते हुए फिर पहुंचे, बोले उन्हें पठौते ही अक्षय कुमार। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ आया। उसे आते ही देख हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि ताहि निपात महाध्वनि गर्जा, बड़े ध्वनि से उन्होंने गर्जना की। कछु मार से कछु मर देसी, कछु मिलायसी धरि धूर, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट भल भूर। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ कर धूल में मिला दिया, कुछ ने जाकर पुकारा कि हे प्रभु, बंदर बहुत बलवान है। ऐसा कर करके ये 18वां दोहा समाप्त हुआ। अब हम हनुमान जी को एक प्रार्थना करते हैं। निश्चय प्रेम प्रतीत थे, विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करें हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की।